Ram Jai Ram Shri Ram Jai 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 Ram Jai Ram बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज भी बहुत ही ज्वलंत टॉपिक मेरे पास था और किस तरह से बताऊं कि बहुत ही खेद की बात है कि वो अवसर नहीं मिला जिससे मैं समय दे सकता। आखिर में मुझे दो शब्द कुछ और कहना पड़ा। बहुत ही विचारणीय विषय है कि हम लोग के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान तत्काल हम लोग ढूंढने के लिए तत्पर हो जाते हैं और प्रायः सबसे बड़ी घटना घटती है जो हमने अपने जीवन में महसूस किया कि आदमी का मनोबल गिर जाता है। सबसे ज़्यादा दूसरी चीज़ जिन पर अब तक विश्वास होता है, कई बार उन्हीं पर से विश्वास हट जाता है। उन सभी विश्वास के जो धात्री हैं वो भगवान है। भगवान से भी ये लगता है कि वो हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया की सुन रहे, हमारी नहीं सुन रहे। हमारे काम में क्यों देर लगाए में उनको हमको के बीच का भी जो अंतर है वो कभी कभी हमें आपको जीने नहीं देता और ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई बार विचलित स्थिति हो जाती है। भगवान से विश्वास हट जाता है और हम लोग सोचते हैं कि चलो भाग चले और कुछ और देखें चल के भगवान हमारे काम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ ही नहीं, सामने दिखाई नहीं पड़ रहे, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे कितनी चीख पुकार मारो, चाहे कितने मत्था टेके मंदिरों में जा करके कुछ नहीं होने वाला। अब जो है वो इनसे मिलो उनसे मिलो, ये करो वो करो, जो कोई जो बताया वो करा, एक टोटका टंबर से लेकर के दुनिया भर के सब काम करते हैं। सच्चाई ये है कि भगवान फिर वही देखता रहता है। इतनी जल्दी विचलित हो गए, इतनी जल्दी विचलित हो गए हैं। आपको हमारे पास भरोसा नहीं है, दुनिया पर भरोसा करो। जो जिस दुनिया पर भरोसा करने लायक ही नहीं है उस पर तुम दुनिया पर भरोसा करने दे रहे हो। तो उसमें का वो व्यक्ति कहता है तो क्या करें ना दुनिया भर। जब आप सामने नहीं आते, कुछ कहना नहीं चाहते, मेरा काम नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा। तो दुनिया वालों में से एक व्यक्ति उठ के उदाहरण देता। जानकी जी अशोक वाटिका में और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष से कह रही हैं, सत्य नाम कर मम हर शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। हे बिटप अशोक वृक्ष, तुम अपना नाम सत्य करो। अशोक, शोक रहित कर दो मुझे, सत्य नाम करो हर मम शोका, मेरा शोक हर कर। हनुमान जी पर बैठे हुए देख रहे हैं, पेड़ पर, उसी पेड़ पर बैठे हुए और नीचे जानकी जी कह रही, रात का समय है। उसने कह दिया कि अनल निस न मिल अनल कुमारी, हे राजकुमारी, रात्रि के समय कहीं पर आग नहीं मिलेगी। आप आत्मदाह करने जा रही हैं तो आप इस विचार को त्याग दीजिए। कहीं पर यहाँ पर इस वाटिका में मतलब उसकी आग की कहीं व्यवस्था नहीं है। अस कहीं सो निज भवन से नारी। अब जानकी जी कह रही हैं कि अमन न आवत एको तारा, पावक मम स्रोत आगी। आकाश से कोई तारा भी टूट के नहीं गिरा, तारे में से टूट करके आग नहीं निकल रही। हम अब जीना नहीं चाहते, इतनी जल्दी मनोबल गिर गया, भगवान से भरोसा खत्म हो गया। जिस रटत रहत निज नाम, रटत रहत प्रभु नाम, जो भगवान का नाम रात दिन रटती रहती थी, आज उसी वाटिका में अशोक वाटिका में बैठ करके वो अशोक वृक्ष के नाम रट रही है। हनुमान जी को मन में बड़ा संताप हो रहा कि हम यहाँ आए क्यों, अरे क्या यही देखने आए? अरे जिसका नाम का बल पा करके मैं इतने बड़ा समुद्र को 700 कोस मील का, ये 700 कोस का जो है समुद्र है, इसको फांद करके हम चले आए मुद्रिका मुँह में रख करके। हमको जरा सा भी कुछ नहीं हुआ और आज ये उनके अर्धांगिनी हैं, उनके साथ सदा निवास करने वाली हैं और आज ये कह रहे हैं कि सत्यनाम करो हर मम शोका।
नौतर किसले तुम्हारे ये जो पत्तियाँ हैं ये सब में आग क्यों नहीं लग जाती। बहुत बड़ी समस्या। तो आदमी कितनी जल्दी छोड़ सकता है, कितनी जल्दी भगवान से विश्वास हटा सकता है। देवी देवताओं को कह अरे छोड़ो रहो, क्या कहाँ अभी तक पूछते रहे, समय बर्बाद किया, नहीं जाना था। तो उन लोगों को बड़ा मौका मिल जाता। जो लोग थोड़ा बहुत नास्तिक हैं, कभी मंदिर कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी पूछते कभी नहीं पूछते हैं, तो उन लोगों ने देखा, हम कह रहे थे शुरू से हम कह रहे थे कि इन सब में न फंसो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, सब एक परमात्मा है जो दिखाए। अब आप किस परमात्मा की बात आप कर रहे हैं और किस परमात्मा की बात करते करते हम छोड़ बैठे। अब दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है, समझाने वाला कोई नहीं है, और हम लोग आपस में इस बार से मनोबल गिर गया। तो मैं यही बताना चाहता था कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी आए, आदमी को विश्वास और अपना अटल विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर उसने विश्वास खो दिया तो निश्चित रूप से जो बनती बनाई बात है वो बिगड़ जाएगी। जब वो कह सकते हैं कि राई से पर्वत करे, पर्वत राई माए, राई को पर्वत बना सकते हैं, पर्वत को राई बना सकते हैं, अरे तो क्या ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे वहाँ लाखों लोगों की लिस्ट लगी हुई, उसमें से तुम्हारा नाम मुझे नहीं है कि टॉप प्रायोरिटी पहले ले लिया जाएगा, सीरियल क्रम में आएंगे। वो तो कह रहे हैं भाई हम तो नियमबद्ध सब काम करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा है, कहीं पर ऐसा उदाहरण मिला है कि वो आउट ऑफ टर्न बिना किसी आरी बारी के भगवान प्रकट जाते हैं, और उस वक्त जो लोग बारी लगाए बैठे रहते हैं उनको बड़ा अचंभा होता कि ये क्या तमाशा, किसी के लिए तो मुट्ठी बेचना है, किसी के लिए वही बना, हम लोग तो इतनी देर तो वेट कर रहे हैं तो कुछ दिए नहीं, इनको तो भरपूर देते रहे, तो वो कुछ और बातें होती हैं। उसमें उस अटूट विश्वास की जो प्रकाष्ठा है वो भगवान के सामने चरम सीमा पर होती है, तभी होता है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी के कातर पुकार पर सब लोग वो भगवान श्री कृष्ण आ गए। पांचों पति बैठे, मौन कौन गत हुई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, कर विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। उसने कहा हम तुम्हारी शरण में, बस हम तुम्हारी शरण में, त्राई माम शरणागतम। इतना कहने के बाद वो बिलख पड़ी कि अब तो हाथ से लाज जा रही। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, आज बिना किसी कारण से मेरी लज्जा जारी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पांचों पतियों के वो बल को भूल गई, भगवान के बल पर उसको भरोसा हो गया और भगवान तुरंत वहाँ पर आ गए। गज के बारे में बताया जाता है कि वो गज को मगर खींचे ले जा रहा था और उसकी गले तक पानी पहुँच चुका था, उसके बाद वो डूब जाता, मर जाता। उसने भी एक बार भगवान को कहा श्री हरि अब गई जान मेरी गई। इतना कहते ही भगवान वहाँ से गरुड़ की तरफ से नहीं आए, बल्कि खुद दौड़ पड़े और दौड़ कर उन्होंने उसका मगरमच्छ का सिर काट दिया। द्रौपदी के साथ अपना पीताम्बर जोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। अर्जुन को उन्होंने बचा लिया, और आउट ऑफ टर्न बचाया, चिता लगा लिया था अब मनु के मरने के बाद, और कहा कि अब जयद्रथ तो मार नहीं सकते, सूर्य अस्त हो रहा है, अब हमें प्रतिज्ञा की मर जाना चाहिए। भगवान ने छल किया, तुरंत बादलों की ओट में सूर्य को छिपा दिया, और जैसे ही वो ग्रहण लग रहा था और तुरंत जैसे ही थोड़ी देर बाद सूरज चमकने लगा, उससे वो जयद्रथ वगैरह सब आ गए थे। भीड़म भाड़ भी खड़ा होकर देख रहा था कि देखें ये वीर अर्जुन अपने आप को आत्मदाह करता नहीं करता। जैसे वो सामने आकर के खड़ा हुआ और अर्जुन चिता पर बैठने जा रहे थे, भगवान ने कहा क्या देखते हो वीरवर, गांडूधारी अर्जुन उठो, और सामने खड़ा शत्रु को तुरंत बाहर करो। जयद्रथ भागने न पाए। अब जयद्रथ की तो भैया सुट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि भगवान ने बटोरा इसीलिए था, ग्रहण भी वहीं से लगवाया, सब कुछ आर्टिफिशियल। बादलों की ओर से चंद्र सूरज निकल के दिखाई पड़ रहा, और सूर्यास्त नहीं हुआ था, लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, तुरंत उसको मार के गिरा दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि भगवान आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन भाई आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है भगवान पर, निश्चित रूप से सफ़र करेंगे। हाँ, एक समय आता है जिसके लिए मैं आपको भी कह, कभी मैं भी अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि विश्वास इसलिए डगमगाने लगता है क्योंकि हम लोग अपने आप को बहुत ही तरह से असहाय निर्बल मान लेते हैं।
और दूर दूर तक और छोर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में लगता है कि ये सब अब जो कुछ हो रहा है वो सब बेकार है। जैसे वो कह रहे हैं कि हम प्राण त्याग देंगे, प्राण त्यागने के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाता आदमी, लेकिन त्यागने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होगा, बस भरोसा एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक शाम घनश्याम हित जहाँ तक तुलसीदास। जिसने भगवान पर भरोसा कर रखा है और उसका अटल विश्वास है तो वो दिग्विजयी तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने लक्ष्य में विजयी हो सकता है, अपने लक्ष्य में विजयी हो सकता है। ध्रुव के साथ भी यही है, प्रहलाद के साथ भी यही है। ये सब घटनाएं जो है वो कपोल कल्पना नहीं है, होकर रही हैं। हम आप लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो आज हमारी आपसे प्रार्थना है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, भगवान अगर तुमने सचमुच एक बार उनको धारण कर रखा है, ईश्वर पर विश्वास कर लिया है, तो भाई डगमगाओ ना, विचलित हो, करेगा कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, और एक बात बता दूँ, बाई में किसी के जीवन मृत्यु का संघर्ष चल रहा है और उसका मृत्यु निश्चित प्राय हो गया, तो आप भाई मनाते रहिए, लेकिन फिर वहाँ पर घटना तो घटेगी, उसको भी बचाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति को भी आप कोसने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति को कोसने की जरूरत नहीं। जो होनहार है, बलवान है, उसके सामने भगवान की नहीं चली। भगवान भी स्वयं जब मनुष्य बन के आते हैं तो वही कुछ नहीं कर सके, जो होना था होकर रहा। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखिए और भगवान का भजन करिए। ये मान के चलिए ईश्वर आपके साथ है और सदा रहेगा। सदा आप उसके साथ रहने के लिए संकल्प लें और संकल्प को दोहराते हुए कभी डगमगाइए नहीं। आपको न डगमगाने की जो विचलन की स्थिति है, वही आपको सिरमौर बनाएगी, वही आपको सफलता दिलाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि आप अपने मन को टटोलिए, अपने मन को गहराई से झांक के देखिए कहाँ तक आप खड़े उतरते हैं। यदि आप ही भगवान होते तो क्या कर लेते। कितने लोगों के पास जाते छोड़िए, तो कहिए कि वो प्रकाश के रूप में है, ये तो कहिए कि वो शक्ति के रूप में है, जो सब तरफ विद्वान है। अगर अकेले एक ही राधेश्याम एक राम होते तो भाई साहब यहाँ किसी कभी मुलाकात होती नहीं, कभी मुलाकात होती नहीं। आता जाता दुनिया चली जाती, सब खेल खिलवाड़ होकर रह जाता। लेकिन नहीं, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, सबको बताते हैं, सबको समझाते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जिनको विश्वास नहीं है, उन विश्वास न करने वालों को विश्वास दिलाने के लिए भी वो काम करते हैं। जैसे अपनी माँ को बता दिया कि कोटि कोटि ब्रह्मांड मेरे मुँह में देख लो, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। यशोदा ने भी देखा, कौशल्या ने भी देखा, बाकी राजा सत्ता ने नहीं देखा, नंद बाबा ने नहीं देखा, कंस ने तो बिल्कुल नहीं देखा। तो ये सब लोग कौन है? जिन लोगों को बहुत ही आत्मीयता थी, जिनको भगवान पर पूरा अंतर मन से जुड़ा हुआ था, उन लोगों को तो दिखाई पड़े। जिन लोगों को केवल ऊपरी से तस्वीर थी, उनको नहीं दिखाई पड़े। बाकी घटना बहुत बड़ी है, फिर कभी बताऊंगा आपको। जय जय श्री राम, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।